Hello friends, I am CM Manish Goel from Jhunjhunu, Rajasthan. I want to aware from about amendment in section 194N of Tax Deduction at Source of Income Tax Act 1961. पहले क्या था कि इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 190N में अगर कोई भी असेसी 1 करोड़ से ऊपर अगर विड्रॉ करता था तो 1 करोड़ उससे ऊपर एक्सेस अमाउंट पर 2% टीडीएस काट लिया जाता था, तो 30 जून तक अफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में 1 जुलाई से एक गवर्नमेंट ने नया नियम इशू किया है, तो 194N में 2 कैटेगरी में बांट दिया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है कि ऐसे असेसी जिसने 3 साल तक एक बार भी आईटीआर फाइल नहीं की हो, या जिसका आईटीआर फाइल करने का डेट एक्सपायर हो गया हो। अगर वो 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करता है लेकिन 1 करोड़ तक लिमिट रहती है तो उसका 2% काट लिया जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर अगर विड्रॉ करता है तो एक्सेस पार्ट पर 5% टीडीएस काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। जो रेगुलर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उनका 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करते ही एक्सेस पार्ट पर 2% टीडीएस काट लिया जाएगा, लेकिन उसमें 4 तरह की कैटेगरी है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। जो फॉरेन एक्सचेंज का काम करता है, जैसे अमेरिकन डॉलर के बदले रुपये देना या रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना, उनको इस सेक्शन से एक्सक्लूड किया गया है, उन पर ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। जो मनी चेंजर काम करते हैं उन पर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। जो चावल, गेहूं या पल्सेज कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको परचेज करने के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जब कैश को एक एटीएम से दूसरे एटीएम पैसे ट्रांसफर करने के लिए विड्रॉ करता है तो इस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ये इशू हुआ है कि अब टीडीएस और टीसीएस जो रिटर्न है उसके बारे में आप जो टीडीएस काटने के लिए लायबल है, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए अगर लायबल है तो उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। उनका जो रिटर्न फाइल करने का डेट है वो 31 जुलाई कर दिया गया है। दूसरा 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर 19-20 का फाइल करने का डेट है वो 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रिटर्न फाइल करवाएं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपना जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर है और असेसमेंट ईयर 20-21 है उसमें एटीसी में दैट इज LIC 5 साल के लिए, नेशनल बैंक जैसे नाबार्ड, SBI बैंक या सिडबी बैंक या IDBI बैंक में जो 5 साल उससे ऊर एफडी बनाते हैं, या कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की डेट है वो 31 जुलाई कर दी गई है। पहले ये 30 जून 2020 कर दी गई थी पहले वाले नोटिफिकेशन में। तो यह आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग अवेयर हो सके। धन्यवाद।